बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नारिन बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की सेहत को लेकर डिफरेंट किस्म की इत्तलात उनकी अपनी ही पार्टी से आती रहती हैं और आज फाइनली उनका डिटेल्ड चेकअप जो एक रूटीन का होता है वो हुआ है। उसके ऊपर थोड़ी सी आज के शो में बात करेंगे। सेकेंडली, अभी रिसेंटली जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, कौमी कॉन्फ्रेंस के 2 दिनों के अंदर क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर कैसे रोकने की कोशिश की सेकंड डे के ऊपर, वो एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। रमज़ान स्टार्ट हो गया हुआ है और इंडिया ये दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद रमज़ान के बाद कोई एहतजाजी तहरीक एट वंस स्टार्ट की जाए या कोई प्लान किया जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, अमेरिकन कुछ पॉलिटिशियन जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम। अभी जिस तरह वो जो विल्सन वाला मामला, अमेरिकी कांग्रेस के रुकन है जो विल्सन, उन्होंने एक ट्वीट किया रिसेंटली कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट लाने की वो तैयारी कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के जो वो लोग जिनको इमरान खान को सजा दिलवाने में इन्वॉल्व, उनको पाबंदियां लग सकती हैं, स्टफ लाइक दैट। सो इन्हीं तमाम टॉपिक्स के आज के शो में बात करते हैं। पहले सेगमेंट में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब शेख वकार मौजूद हैं और सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद होंगे। उसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि पाक अमेरिकन रिलेशनशिप और अभी जो रिसेंटली सारी जो अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आ सकता है और किस कदर महंगाई कम हुई है, क्योंकि वज़रा की तादाद तो बढ़ती जा रही। लगता ही है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। सुबह में संभालने के लिए निज़ाम को लंबी चौड़ी फ़ौज चाहिए, उस फौज में भर्तियाँ जारी हैं, वज़रा आए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शेख वकार अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी फाइन सर। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब का मुआयना हुआ है, उनकी सेहत कैसी है? बहुत सारे कंसर्न्स थे लोगों के। खान साहब की जो आज के मुआयने के हवाले से है वो तो रेगुलर चेकअप्स जो है वो उनके होते हैं और वो रेगुलर चेकअप हुआ है। ऐसा खान साहब की सेहत आज से चंद दिन पहले जो हमारे वकला उनकी फैमिली मिले थे, खान साहब वाज इन अ साउंड गुड हेल्थ, ही वाज एनर्जेटिक और वो बिल्कुल फ्रेश थे और ही वाज बिल्कुल सेहतमंद थे। एक फजूल किस्म की ट्वीट आई थी जिसकी वजह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, तो खान साहब बिल्कुल ठीक थे। अब वो रेगुलर चेकअप होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, वो जो जेल का एक तरीकेकार है। तो उस हवाले से हम हमेशा कहते होते हैं कि यार जब आपका रेगुलर चेकअप भी हो तो आप जो है वो हमारे जाती नॉलेज को, खान साहब के जो उनको एक्सेस दिया करें ताकि हमारी जो है वो तसल्ली थोड़ी सी हो जाती है। बट एनीवे विल गो टू द कोर्ट फॉर दैट। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो ठीक है। सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जिस ट्वीट को आपने मेंशन किया वो ट्वीट भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर की जानिब से आया था। कोई पार्टी पॉलिसी, कोई शो कॉज। बस वो जो इस मुल्क में माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स भी इंसान है। बात यह है कि वो किस तरीके से सोर्सेज अंदर कोई जा रहा है, कोई बात बता रहा है, फिर वो उसके साथ ट्विस्ट कर रहा है बात को, फिर कुछ कर रहा है, तो वो अनफॉर्चुनेट है। उसको शरीफ आदमी को तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, उसे पूछ लेना चाहिए था। अपना भी मजाक उड़वाया और वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर खान साहब खुद जब मिले तो बड़े हैरान हुए, वो तो ये क्या बात है। तो वो हम तो सब कहते रहे कि ये गलत है। आपको अगर याद हो तो उस ट्वीट के जवाब में जो मेरा ट्वीट था वो यही था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जो आदमी तर्जुमान की बात पे ना यकीन करे, किसी टिकट होल्डर पे करे, तो फिर ठीक है, कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उसको। सर, तर्जुमानी की बात कर लेते हैं। आपने कुछ मुलाकातें इमरान खान साहब के रुफका को लेके उसको भी कंसर्न शो किया है, वो भी सारे मामलात अदालत से भी जाते हैं, तो वहां पर भी इवन देन आपको एक्सेस नहीं मिल रही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अदालतों में जाते हैं, अदालतों से हालांकि अदालती हुक्म है कि थर्सडे को और ट्यूसडे को मुलाकात होनी चाहिए, ठीक है जी। और उस पे बाकायदा हुक्म है कि 6 लोग जो है वो मिलने चाहिए ट्यूसडे को, थर्सडे को। और पहले सिलसिला ऐसे ही चलता था कि जो रुफ़क़ाए कार थे, जिसमें उनके सियासी उनके लोग भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, बाकी भी हैं, वो 6 मिलते थे और फिर वकील और फैमिली मिलते थे। अब आप ये देखें कि पिछली दफा वकला को भी रोक लिया गया, अब लास्ट टाइम 4 वकीलों को मिलने दिया गया। अब जो है वो जो हमारी मुलाकातें हैं, जो उनके एमएनए, एमपी, सेनेटर्स या सियासी लोग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, ही नीड्स टू कंसल्ट, बहुत सी चीजें जो बात करनी होती हैं, वो 6 महीने से हमें नहीं मिलने दिया। उसमें 1-2 दफा लोग मिले हैं सियासी, बट वो जो नेगोशिएशंस कमेटी वाला ढोंग था उसके दरमियान हुकूमत ने एक्सेस दी थी, जो कंट्रोल मीटिंग, तो वो नहीं दे रहे। और शर्म की बात यह है कि जब अदालत में जाते हैं, वहां से ऑर्डर लेके आते हैं, वो कंटेम्प्ट करते हैं ये लोग, फिर हम कंटेम्प्ट फाइल करते हैं, तो फिर जेल का अमला वहां जाता है
और वो जाके जो है वो बयान दे के आ जाता है जी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप भिजवा दें, और हम कुछ नहीं करते, और फिर आगे से ऐसे ही होता है, बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं अहकामात उनके। अदालतों में अब ये चीजें पहले जल्दी हो जाती थी, अब थोड़ी सी सुस्त रवि दिखा रही है। बहरहाल हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, कभी खान साहब की अखबारें रोक लेते हैं, कभी खान साहब का जो है वो क्या वो किताबें रोक लेते हैं। मतलब वे खुद मजाक बनाया इन्होंने। ये तो एज अ प्रिजनर राइट है, हम तो वो प्रिविलेज क्लेम ही नहीं कर रहे। खान साहब कहते हैं कि मैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला तो क्लेम ही नहीं कर रहा, मगर प्रिजनर राइट्स तो हैं। बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, हर हफ्ते बात कराने का हुक्म है, ठीक है जी। पिछले 6 महीने में 4 दफा बात हुई है। मुशर्रफ बीबी साहबा को अलहदा किया हुआ है, मतलब है कि उनको भी अलहदा उसमें रखा हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा हुआ है। उनको उनकी फैमिली के साथ तसलसल से मिलने नहीं देते, उनकी खान साहब से मुश्किल से मुलाकात कराते हैं। तो क्या चाहते हैं ये लोग, ये वसाई क्या चाहते हैं? शेख साहब, एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ पार्टीज यहाँ पर लेजेंड होटल में इकट्ठी हुई। कौमी कॉन्फ्रेंस को लेके आप लोग इतने चैलेंजेस थे, तो कल को अगर आप लोग ये एहतजाज की तरफ जाते हैं, सड़कों पे आने की तरफ जाते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे आप लोगों के लिए? तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे तो बंदे भी बहुत ज्यादा होंगे। और कॉन्फ्रेंस से बंदे भी थे, कॉन्फ्रेंस जेडे ही सन ना। इस वास्ते वो छोटी मोटी नफरीला काम कुम चल गया सी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਬਣਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। नहीं सर, मेरा मतलब ऐसी कि सड़कों ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ जनाब तो। सर जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ इंसाफ नहीं दोगे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ कायद ਨਾਲ मिलन नहीं दोगे, जब आप हमारे लोगों को नाजायज तंग करेंगे तो फिर एहतजाज का जो आईनी तरीका आखिरी रह जाता है वो यही है। Tell us what choices do we have? बट सर, पार्लियामेंट के अंदर 26वीं तरमीम ले आते हैं, आप उधर बुलडोज करते हैं, बंदे खरीद लेते हैं, बंदे उठा लेते हैं, बंदों को अगवा करते हैं उस कोशिश में, ठीक है जी। उधर से आप अदालतों के अंदर ये सारा सिलसिला शुरू करवा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट देखें। हमने 26वीं तरमीम को बुनियादी तौर पे चैलेंज किया है, जिसकी बिना पे ये नए जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो हमें अगर कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे सड़क पे? सर, लास्ट जो एपिसोड हुई 26 नवंबर वाली, उसके बाद एहतजाज, और वो अभी तक आप स्पिरिट में है, तहरीक इंसाफ और आपका वर्क स्पिरिट में है कि दोबारा निकल सकते हैं? तो फिर याद नहीं, 8 तारीख को भी असि एहतजाज किया जी, 8 फरवरी को लोग निकले हैं, पर्चे आखिर हवा में तो नहीं दिए ना, लोग निकले हैं तो पर्चे दिए ना। रैलियां हुई हैं, फ्लैग प्रोटेस्ट हुई है, केपी में हुई है, पंजाब में वो उस हवाले से उतनी नहीं हुई बट हुई है। तो जितनी फसाइयत में वो रह रहे हैं उस कैपेसिटी के मुताबिक की, और सब ने जो कर सकते थे। शेख साहब, मरवत साहब फरमाते हैं अली बिन गंडापुर साहब की हुकूमत खतरे में है। आप तो बड़ा करीबी, ऑब्वियसली आपका ओहदा ऐसा है कि यू हैव टू बी अपडेटेड। मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, कहते हैं अली बिन के पीछे लोग पड़ गए, उनकी हुकूमत खतरे में। I will not comment on that what शेर अफजल साहब said, but मैं ये समझता हूँ कि जो अददी बर्तरी यहाँ पे है और जो हालात के भी में है और जिस तरीके से मामलात हैं, मुझे तो हुकूमत खतरे में नजर नहीं आती। मगर बहरहाल शेर अफजल साहब के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो शेयर कर लेंगे सीएम साहब से। ओके सर, टाइम्स मैगजीन में लिखा गया आर्टिकल खान साहब का, आलमी बरादरी और अमेरिका इंसाफ के लिए थोड़ा सा जागे, होश करे सारी दुनिया। उसके बाद सर, जो विल्सन साहब कोई एक्ट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, डेमोक्रेटिक एक्ट लेके आ रहे हैं कि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की सजाओं में किसी तरह से इन्वॉल्व, उन पर पाबंदी लगाई जाए। सर, कौन कौन से लोग हो सकते हैं इमरान खान साहब की सजा में इन्वॉल्व? देखें जी, इमरान खान साहब की सजा में तो पूरा सिस्टम ही इन्वॉल्व है जी। तो पूरे सिस्टम पे पाबंदी लगेगी फिर? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जब तक मैं कोई ड्राफ्ट देख नहीं लेता तो तब तक मैं उसके ऊपर कमेंट कैसे करूंगा? हवाई बात पे तो कम से कम इस रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे बैठ के मैं तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मेरे सामने जब वो ड्राफ्ट आ जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूंगा। चले, लेट मी आस्क यू डायरेक्टली, अगर इन केस आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों के, क्योंकि सारा सिस्टम तो यही है ना, तो अगर इनके नाम ले लिए जाते हैं। पीटीआई सपोर्ट का सवाल तो साढ़े तो पूछना नहीं चाहिए। बिल उनकी पार्लियामेंट का है, वोटिंग वहां पे होनी है, तो हमारी सपोर्ट कहां से भी? सर, आप मुखालफत तो कर सकते हैं ना कि हमारे सिस्टम के खिलाफ वहां पर कानून साजी कैसे हो सकती है? वी कैन टेक अप दैट। नहीं, पीटीआई कोई मुखालफत नहीं करेगी ऐसी। अगर हमें किसी चीज की हिमायत के ऊपर सानू टंग ला देने तो ऐसी मुखालफत क्यों करांगे? जब आप डायस्पोरा को तंग करेंगे, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है वहां पे, जो वहां पे पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जिनको यहाँ पे पॉलिटिकल सिविल राइट्स नहीं मिलते, तो फिर वो करेंगे जो वो कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से ऑन बोर्ड हैं आपके एहतजाज को या आपके इत्तेहाद को लेकर? देखें, ऑन बोर्ड इत्तफाकी हद तक तो है। वो जो एलामिया उनका और हमारा मुश्तरका आया था, वो एलामिया क्या था? वो एलामिया यही था कि एक फ्रेश इलेक्शन होगा,
तो इसका मतलब है कि कंसेंसस डेवलप हुआ, उसके बाद वो एलामिया आया। अब वो इत्तेहाद तक पहुंचने के लिए आपको पता है कि उनके तर्जुमान बड़े दिनों से टीवी पे कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो उन्होंने असद कैसर साहब को दिए हैं। वो कंसर्न्स हैं, जब खान साहब से मुलाकातें हमारी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी, वो जब मुलाकातें शुरू हो जाएंगी तो हम खान साहब से गाइडेंस ले लेंगे। वो कोई ऐसी कंसर्न्स नहीं है जो दूर ना की जा सके। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ऑपोजिशन की हर पार्टी जो है हमारे उस एहतजाज का, हमारे उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का जो खान साहब का वो है विजन है, उसके मुताबिक उसका हिस्सा हो, तो विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन। सर उसमें कोई केपी के गवर्नमेंट के अंदर कोई फंड्स JUIF को देना, पावर शेयरिंग फॉर्मूला, वो भी कुछ तरह किस्म आ सकता है कोई? नहीं, पर इस सिले तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। असद कैसर साहब से मैंने पूछा, ऐसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई। बट देखें, ये जो चीजें होती हैं ये आप लोगों से छुपी तो रहती नहीं है, देसी तो आप ही दसते आगे। चलो, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन। परवेज खटक साहब को एट वन सेलिब्रेट कर दिया गया, वजीर आजम की टीम का हिस्सा बना दिया गया, आप ही की जमात के साबिका वजीर आला। क्या आपको लगता है कि KPK में तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन सकते हैं खटक साहब समहाउ? ये वो लोटे हैं जिनको 8 फरवरी के इलेक्शन पे इस्तेमाल किया गया था PTI को तकसीम करने, और इन्हें वादा किया गया था कि तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और ये को बहुत बड़ी बलाएं अपने आप को समझते थे। मगर KP की आवाम ने इन डंडे नाल रंत होता है ना, ओए होए, याद धो के तबीयत साफ कर देती। तो जो लोटे अपनी घरों की सीटें हार गए उस वक्त, जिस वक्त हमारे लोग बाहर निकल के कैंपेन भी नहीं कर सके, तो थोड़ा की ख्याल है उन्होंने को औकात है कि वो PTI तक को नुकसान कर सकेंगे जस्ट बिकॉज ही हैज मेड मोहसिन नकवी के नीचे उसको मुशीर बना दिया गया। मतलब पहले चीफ मिनिस्टर था यार, छो तुसी एवें कहानियां ने यार, लोग कुछ नहीं पल्ले ही ना दे, कुछ नहीं है, छो। शेख साहब, लास्टली ये बहुत डिस्कस हो रहा है, लास्टली माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू। जुनैद अकबर साहब, आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आपकी जमात से, अब वो एक खातून एंकर को लेके कोई उन्होंने गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की है। आई एम श्योर कि आप मीडिया को बहुत पुराना हैंडल करते आ रहे हैं, आई एम श्योर कि आपकी डिस्कशन तो इस टॉपिक पर से हुई होगी। व्हाट हैव यू डन? सो डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट सर? देखिए, मेरी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, मगर मेरे उनके कंसर्न जरूर पहुंचे हैं कि उनका ये गिला था जी कि जो है वो उनके वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया है, और ये मुनासिब नहीं होता कि नीचे कुछ हो और ऊपर कुछ हो। तो उस हवाले से बिल्कुल उनके कंसर्न्स हैं, वो जेन्युइन है। मगर मुझे नहीं पता कि उनकी किसी खातून से बात हुई है कि नहीं, मगर कोई खातून जो है उसको फोन करना, या मेरा नहीं ख्याल, वो शरीफ आदमी है, वो ऐसा काम नहीं करते। मगर बहरहाल किसी औरत को बुरा भला कहना, ये बिल्कुल PTI ना इसकी तरगीब देती है और ना हम इसको अच्छा समझते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, जी, एंकर ठीक कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ इंक्वायरी टू सी वेदर, अगर इनका क्लेम, हाँ, अगर इनके फोन का क्लेम देखना है तो फिर ये भी देखना है कि क्या खातून ठीक कह रही हैं या नहीं। बट इन एनी केस, जनरल प्रिंसिपल इज कि खवातीन के साथ जो है उस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए, और खवातीन एंकर्स को जो है वो एक तरीके कार होता है, कंप्लेंट हो सकती है, कुछ हो सकता है। शुक्र, आप स्पोकन टू यू, आपको टेक्स्ट किया जा सकता था, आपको टेक्स्ट किया जा सकता था, मुझे कह देते, मैं उनसे बात कर लेता जी, कोई ऐसी बात नहीं होता है। कई दफा हमें दोस्त कह देते हैं, बात कर ले, मगर मैं समझता हूँ जुनैद अकबर शरीफ आदमी है, मेरी उनसे बात ही कांट डू दैट, आई डोंट नो, बट अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट एंकर साहबा की तरफ से भी कोई नहीं आई। तो अगर आती तो हम जरूर उनसे पूछते, बट दिस इज ऑल मैटर ऑफ इंक्वायरी। सर, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम शेख साहब। नाज़रीन, जनाब शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ, वो चंद सवाल जो आपके और मेरे जहनों में थे हमने उनके सामने रखने की कोशिश की। आई होप कपल ऑफ आंसर्स, वो जो हमें जो सवाल थे उनके मिल गए, और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग तक के लिए फिर से वो सवाल दोबारा से रखेंगे शेख साहब के सामने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।